कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो भी 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे ले रहा होता है और मैं भी 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे लेता हूँ, लेकिन उनका मसल मास बढ़ रहा है और मेरा नहीं बढ़ रहा। उनकी बॉडी बन रही है और मेरी नहीं बन रही। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो बताऊँगा, जिससे आप अपने इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका दोस्त और आपकी फ़िज़ीक डिफरेंट है। उनकी जो बॉडी है, उनके जो इंटरनल स्टमक है और वो सारी चीज़ें, वो अलग तरीके से खुराक को प्रोसेस करती है। वो शायद प्रोटीन को ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है। तो उसी वजह से आपका और उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सेम नहीं है। तो उसका अच्छा हो सकता है, आपका उसके जितना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका और उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली सेम है, लेकिन फिर भी आपका मसल मास नहीं बन रहा प्रॉपरली। तो इसके पीछे जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो आपका प्रॉपर ट्रेनिंग है, कि शायद आप जिम में प्रॉपरली इतना अच्छे तरीके से अपने मसल को ट्रेन नहीं कर पा रहे, आप अपने मसल को प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पा रहे, मसल फाइबर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो उसी वजह से भी आपके मसल्स शायद सही तरीके से नहीं बन रही। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं और मेरा दोस्त वर्कआउट भी एक साथ में करते हैं, उसके बावजूद भी वो उनके मसल बन पा रहे हैं, वो भी 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे ले रहा होता है, मैं भी पर ले रहा होता हूँ, तो उसके बाद जो आखिरी रीज़न बचता है ना, वो है आपका प्रोटीन सोर्स। मतलब वो जहाँ से प्रोटीन ले रहा है, जो 100 ग्राम्स वो कंप्लीट करता है, उसका सोर्स अलग है, वो अलग चीज़ से ले रहे हैं, आप अलग चीज़ से ले रहे हो। शायद वो जो प्रोटीन ले रहा है उसमें ज़्यादातर वो प्रोटीन सप्लीमेंट यानी वे प्रोटीन से ले रहे हैं, और आप शायद वेजिटेबल से अपनी प्रोटीन जिन्हें चने वगैरह जो है उससे ले रहे हैं। अब बात यह है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो वे प्रोटीन है उसकी क्वालिटी में और जो चने वगैरह जो वेजिटेबल्स है या मीट वगैरह है, तो इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। मतलब क्यों वो अच्छी तरीके से मसल बना पाते और ये वाली प्रोटीन जो है ना, जो आप वेजिटेबल से लेते हैं, तो ये सही तरीके से नहीं बना पाती। तो इसके पीछे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हम बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू है वो डिफ़ाइन करती है कि ये जो प्रोटीन सोर्स है, मेरी बॉडी इसको कितना परसेंट या कितना एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसकी वैल्यू 0 और मतलब 100 के बीच में रहती है। अगर एक प्रोटीन सोर्स की बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब जितना प्रोटीन भी आप कंज्यूम करते हैं वो सारा आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है और वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, सपोज़ अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो उसकी अमूमन 40 से लेकर 60 तक होती है। तो अगर आपका दोस्त 100 ग्राम्स ले रहे हैं वे प्रोटीन से और दूसरी तरफ आप 100 ग्राम्स ले रहे हैं वेजिटेबल से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी सिर्फ 50% जो प्रोटीन है उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली में 50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है वो 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है और उसकी बॉडी उसको प्रॉपरली सारे के सारे प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि बायोलॉजिकल वैल्यू डिफाइन करती है कि आपका मसल मास कितना बढ़ेगा। जो फेमस प्रोटीन सोर्सेज है जिसमें आपका वे प्रोटीन आ रहा है, जिसमें आपके एग्स आ रहे हैं, फिश, चिकन वगैरह, तो ये सब आपको दिख रहा होगा, इसके आगे मैंने बायोलॉजिकल वैल्यू लिखी हुई है। तो जब भी आप प्रोटीन लेने की सोचते हैं तो कोशिश करें कि जिस प्रोटीन सोर्स की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है आप उसी का इस्तेमाल करें। अगर उसी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर लो बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन सोर्स पर जाते हैं, जैसे कि आपकी सब्ज़ी हो गई या आपके चने वगैरह हो गए, तो उसका उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो आपका जो बायोलॉजिकल वैल्यू है या प्रोटीन सोर्स है वो बड़ा मैटर करता है कि आपकी मसल्स कितनी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और साइंस बेस्ड वीडियोस आपको चाहिए फिटनेस के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें।